Good morning, future CS. So today we are here to revise essay 501, that is audit evidence specific consideration for selected items. Okay. So we have to pay. So Institute has designed one standard that pays some specific considerations for obtaining audit evidence to some of the selected items like inventory. आपको पता है ना मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में अगर सबसे बड़ा कोई आइटम होता था तो दैट इज इन्वेंट्री. So Institute has made a separate specific considerations for selected items like inventory, litigations and claim, because litigations and claim can impact the going concern of an entity, right? So they have made a specific considerations to it, and then similarly for the segment information. So the objective of the auditor is to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory. Very important. This standard covers only existence and condition of inventory. It does not covers valuation of inventory. It does not cover completeness of inventory, and it does not cover rights and obligation of inventory. So what it is covering is only existence and condition of inventory. So the objective of the auditor is to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory, completeness of litigations and claims. So it covers only completeness. It does not cover valuation of litigations and claim, right? Completeness of litigations and claim involving the entity, and presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable FR. So it covers three things. One is existence and condition of inventory. The second is completeness of litigations and claim. Third one is presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable FRF. अभी बात आते हैं व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो मान लो एक सर्विस एंटिटी है, सर्विस इंडस्ट्री में एंगेज एंटिटी है जिसके पास एक छोटी सी इन्वेंट्री है, तो क्या उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड लगेगा? तो जवाब है नहीं. इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री. अभी हो सकता है कि इन्वेंट्री या तो थर्ड पार्टी के पास पड़ी हो, जैसे जॉब वर्कर के पास पड़ी हो, या फिर इन्वेंट्री इज विद दी कंपनी. मैंने मान लो मैंने बोला कपड़े में थोड़ी सी सिलाई करवानी थी, तो मैंने किसको दे आया? मैं टेलर को दे आया, तो मेरी इन्वेंट्री टेलर के पास पड़ी है. सो इन्वेंट्री इज लाइंग विद थर्ड पार्टी. तो इस वाली केस में आप क्या करोगे? आप कंफर्मेशन मंगवा लोगे फ्रॉम दी थर्ड पार्टी. यू विल गेट कंफर्मेशन फ्रॉम दी थर्ड पार्टी अबाउट द क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है, दैट इज एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. तो आप पूछ लोगे कितनी क्वांटिटी पड़ी है तेरे पे और क्या कंडीशन में पड़ी है, तो आप कंफर्मेशन मंगवा लोगे. या फिर या फिर एंड, मतलब आप चाहो तो एंड भी कर सकते हो इसे, और भी कर सकते हो. ठीक है. परफॉर्म इंस्पेक्शन ऑफ अदर इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर. तो आपको इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन जब हमने पिछले क्लास में क्या समझा? एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट, और फिजिकल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट्स, राइट? तो इंस्पेक्शन में आप क्या कर सकते हो? वेयर हाउस रिसिप्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हो. तो जब आपने सामान जॉब वर्कर के यहाँ पे दिया होगा, तो उसने आपको एक रसीद दी होगी, तो उसे आप वेरीफाई कर सकते हो. सो इंस्पेक्टिंग द वेयर हाउस रिसिप्ट्स. दूसरा, इन्वेंट्री को आप मतलब फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए आप अटेंड कर सकते हो या फिर अरेंज कर सकते हो अनदर ऑडिटर फॉर थर्ड पार्टीज फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री. तो मैंने बोला सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? यू कैन रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी अबाउट द क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री. ठीक है. फिर दूसरा मैंने बोला यू कैन परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. मैंने बोला इंस्पेक्शन में आप क्या करोगे? मैंने बोला वेयर हाउस रिसिप्ट देख सकते हो. यू कैन attend the inventory count or arrange another auditor for the third party's physical counting of inventory. और फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर में क्या कर सकते हो? मैंने बोला यू कैन ऑब्टेन अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट, या फिर सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ले लो. सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट मींस जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कंट्रोल के ऊपर इफेक्टिवनेस के ऊपर ओपिनियन देता है. ठीक है. सो ऑब्टेनिंग अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट और सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग एडिक्वेसी ऑफ द थर्ड पार्टीज इंटरनल कंट्रोल फॉर ensuring that the inventory is properly counted and adequately safeguarded. मैंने बोला थर्ड पार्टी के मतलब आप उसकी जो जहां पे सामान पड़ा है उसकी ऑडिटर से रिपोर्ट ले लो या उसके सर्विस ऑडिटर से रिपोर्ट ले लो रिगार्डिंग दी adequacy of internal control for ensuring that inventory is properly counted and adequately safeguarded. And अगर फिर मतलब मैंने बोला अदर ऑडिट प्रोसीजर में वापस से कंफर्मेशन आ गया
ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है, मैंने बोला इंस्टीट्यूट इसके इसके थ्रू ये दिखाना चाहता है आप कंफर्मेशन को इनके साथ भी कर सकते हो, मतलब और भी है और एंड भी है, इसलिए ऊपर अलग से दिया है और नीचे अलग से वापस कंफर्मेशन ले लिया। रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंटरी हैज बीन प्लेज्ड एज कोलेटरल। मैंने बोला यू कैन रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंटरी हैज बीन प्लेज्ड एज कोलेटरल। मैंने बोला अगर इन्वेंटरी थर्ड पार्टी पे है तो आप कंफर्मेशन मंगवा लो रिगार्डिंग दी क्वांटिटी एंड कंडीशन, या फिर यू कैन परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। इंस्पेक्शन में आप किसका इंस्पेक्शन कर सकते हो, वेयर हाउस रिसिप्ट का, वेयर हाउस रिसिप्ट का, और आप कर सकते हो इंस्पेक्शन अबाउट, यू कैन अटेंड द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट, ठीक है, या फिर यू कैन ऑब्टेन अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट और अ सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट regarding the adequacy of the third party's internal control for ensuring that inventory is properly counted and adequately safeguarded, and you can request confirmation from other parties when inventory has been pledged as collateral। अभी बात आती है जब इन्वेंट्री मेरे ही हावी पड़ी है, इन्वेंट्री इज विद द कंपनी, तो आपको अटेंड करना है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को, आपको अटेंड करना है एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, एंड यू हैव टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स for recording and controlling the results of the in entities physical inventory counting। So what is the management's instruction and procedures regarding recording? तो एक बंदा काउंट करेगा, दूसरा बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, एंड कंट्रोलिंग, तो हाउ दैट actual counting will be reflected in the inventory system, ठीक है। तो मैंने बोला evaluate management's instructions and procedure for recording and controlling the results of the entities physical inventory counting। फिर आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, जरूरत पड़े तो इंस्पेक्ट, मतलब इंस्पेक्ट भी करना है और टेस्ट काउंट्स भी परफॉर्म करने हैं, मतलब खुद भी काउंटिंग करनी है, इंस्पेक्ट करना है इन्वेंटरी को, एंड ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। तो मैंने बोला आपको अटेंड करनी है इन्वेंटरी काउंट, ठीक है, you have to evaluate management's instructions and procedures for recording and controlling the results of the entity's physical inventory counting, then you should observe the performance of the management's count procedure, you should inspect the inventory and perform test count, ठीक है। अब जब अटेंडेंस हो गई और जब काउंटिंग हो गई तो आपको परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू टू determine whether they accurately reflect the actual inventory count results। तो मैंने बोला जब ये इन्वेंटरी काउंटिंग हो गई तो आपको परफॉर्म करने ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द एंटिटीज फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इन्वेंटरी काउंट रिजल्ट्स, है ना। तो मैंने बोला आपको अटेंड करना है, एंड यू हैव टू व्हेन द इन्वेंटरी काउंट इज परफॉर्म्ड, यू हैव टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द एंटिटीज इन्वेंटरी फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल क्वांटिटी। जितना आपने एक्चुअल काउंट किया था वही सिस्टम में अब आ रहा है। अब आप चाहो तो इसे अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग एंड रिकंसिलिएशन को आप एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर सकते हो, या फिर एज ए सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्लान अप्रोच एंड द स्पेसिफिक प्रोसीजर। मतलब ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी है, क्योंकि आप देखो ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, टेस्ट काउंट कर रहे हो, मतलब री परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रोल हो गया, ठीक है। सो it may serve as a test of control or substantive procedures depending on the auditor's risk assessment planned approach और वो सब, ठीक है। अब तीन स्पेशल सिचुएशन है, मैंने बोला जनरली क्या होता है इन्वेंटरीज विद द कंपनी, लेकिन मैंने बोला इम्प्रैक्टिकेबल है, इसको इम्प्रैक्टिकेबल है टू अटेंड द इन्वेंटरी काउंट। मैंने बोला जैसे कोविड-19 का सिनेरियो था जहां पे इट वाज नॉट प्रैक्टिकेबल टू अटेंड द इन्वेंटरी काउंट, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मीनिंग ऑफ इम्प्रैक्टिकेबल क्या है, तो मैंने बोला द मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस टू द ऑडिटर इज नॉट टू सपोर्ट अ डिसीजन ऑफ इम्प्रैक्टिकेबल। तो अभी क्या है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा अगर इन्वेंटरी काउंट करनी है, तो मैंने बोला मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस इज not a the matter of general inconvenience is not a matter। मुझे सुबह जल्दी उठ के इन्वेंटरी काउंट करना पड़ेगा, तो दैट इज द मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इम्प्रैक्टिकेबल। फर्दर डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व in itself is not a valid reason for auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative or to be satisfied with an audit evidence that is less than persuasive। तो मैंने बोला जनरल inconvenience, difficulty, time and cost, these cannot be excuses। difficulty, time and cost, मैंने बोला भाई फ्लाइट का पैसा लग रहा है, ठीक है, मैंने बोला सुबह उठ के जल्दी उठना पड़ेगा, तो जनरल inconvenience हो रही है मुझे, ठीक है। सो these cannot be considered as impracticable, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सही में impracticable है to attend the inventory count, auditor shall perform alternative audit procedures to obtain sufficient and appropriate evidence regarding existence and condition of inventory, like inspection of documentation of the subsequent sale। तो अगर मान लो वो इन्वेंट्री 31 मार्च 2024 को पड़ी थी, तो वो सब्सिक्वेंटली सेल भी तो हुई होगी, तो यू कैन वेरीफाई द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट सेल, या फिर
प्रायर परचेजेस, मतलब अगर मान लो वो इन्वेंट्री 31 मार्च पे पड़ी है तो वो परचेज भी तो वही होगी 31 मार्च से पहले, तो या तो आप सब्सिक्वेंट सेल का डेटा निकलवा लो या फिर परचेजेस का डेटा निकालो प्रायर टू दी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, तो आप ये सारे प्रोसीजर कर सकते हो, या तो सब्सिक्वेंट सेल देख लो या फिर प्रायर परचेजेस देख लो। अगर दोनों नहीं पॉसिबल है तो फिर ऐसे 705 के हिसाब से ऑडिटर टू मॉडिफाई दी ओपिनियन इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, एंड देन अगर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, मैंने बोला मैं भाई सुबह 6 बजे उठ गया था, फ्लाइट पकड़ने वाला था बट फ्लाइट छूट गई। ठीक है, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट एबल टू अटेंड दी इन्वेंट्री काउंट। ठीक है, सो ऑडिटर, अब देखो, अब ऑब्वियस ही बात है मैनेजमेंट ने तो ये प्रोसीजर्स कर लिए होंगे, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री काउंटिंग कर ली होगी, उन्होंने अपने काउंटिंग सब कुछ कर रखा होगा। ठीक है, तो अभी ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर शैल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट, तो मतलब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सम फिजिकल काउंट, ऑडिटर शैल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट ऑन एन ऑल्टरनेटिव डेट। तो बेसिकली वो मैनेजमेंट को बोलेगा यार थोड़ा बहुत तुम काउंटिंग कर लो ऑन एन ऑल्टरनेटिव डेट। ठीक है, ऑडिटर शैल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट ऑन एन ऑल्टरनेटिव डेट, है ना, या फिर वो ऑब्जर्व करेगा या फिर वो खुद काउंटिंग करेगा ऑन एन ऑल्टरनेटिव डेट एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द इंटरवेनिएंट ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली अब देखो ऊपर वाले प्रोसीजर्स तो क्या है मैनेजमेंट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका होगा, बट ऑडिटर शैल मेक, या तो वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि तुम ऑल्टरनेटिव डेट पे थोड़ी सी काउंटिंग करो और ऑब्जर्व, या फिर वो ऑब्जर्व करेगा सम physical counts on an alternative date and perform audit procedures on the intervening transactions, that is the date of count से लेके, जैसे लेट सपोज डेट ऑफ काउंट है 31 मार्च, तो ही हैज टू परफॉर्म डेट 31 मार्च से लेके लेट से 5 मार्च को उसने काउंटिंग करी एक्चुअल में। ठीक है, तो मेरी फ्लाइट में से हो गई, तो मैंने बोला अब मैं अगले दिन की फ्लाइट लूँ या फिर 5 दिन बाद की लूँ, तो मैंने बोला अगले दिन की ले ले, क्योंकि भाई तुझे प्रोसीजर भी करने पड़ेंगे ऑन दी इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन, तो जितना ज्यादा डिले होता जाएगा उतने ज्यादा ट्रांजैक्शन पे तुझे प्रोसीजर करना पड़ेगा। ऑडिटर शैल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन एन ऑल्टरनेटिव डेट एंड परफॉर्म प्रोसीजर्स ऑन द इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंड इन्वेंट्री काउंट डेट इज एट अ डिफरेंट डेट देन द बैलेंस शीट डेट, तो अगर मान लो मैनेजमेंट ने किसी और दिन इन्वेंट्री काउंट करी है दैट इज डिफरेंट देन द बैलेंस शीट डेट, तो बेसिकली आपको ऊपर वाले प्रोसीजर्स तो करनी है, दैट इज अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू रिकंसाइल द फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स। ठीक है, ये वाले प्रोसीजर तो करने ही करने हैं, एंड यू हैव टू परफॉर्म प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर चेंजेस इन द इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना है कि जो काउंट डेट या फिर जिस दिन बैलेंस शीट डेट है उन दोनों के बीच के चेंजेस आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, एंड सो between the count date and the you can say the reporting date, that is financial statement date, these are properly recorded. What are the relevant matters for consideration when designing audit procedure to obtain audit evidence about whether changes in the inventory amounts between the count date and the final inventory records are properly recorded includes? अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन ना हर के केस में अप्लाई होता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये वाला सर्कमस्टांस यहाँ पे लिया है। तो मैंने बोला काउंट डेट हुई लेट से 25 मार्च, इन रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च। ठीक है, अभी 25 मार्च को जो आपका परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड था, आपको पता है परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड क्या होता है, एक ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम जिसमें आपको इन्वेंट्री की क्वांटिटी लाइव दिखती है कि भाई इतनी क्वांटिटी मेरे गोडाउन में पड़ी है। अब एक होता है पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, उसमें क्या होता है मैनेजमेंट पीरियोडिक बेसिस पे लाइक मंथली बेसिस पे अपनी इन्वेंट्री काउंट लेता है, उसको वैल्यू करता है और क्लोजिंग स्टॉक को आउट ऑफ द बुक्स रखता है और उसकी एक एंट्री ले लेता है। ठीक है, अभी व्हेन वेदर द परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, मोस्टली कंपनीज में परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स ही होता है आज की डेट में जो कि लाइव क्वांटिटी शो करता है, सो वेदर द परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड, तो अगर आपको बेसिकली रेलेवेंट मैटर्स फॉर कंसिडरेशन व्हेन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द चेंजेस इन इन्वेंट्री अमाउंट बिटवीन द काउंट डेट and the final inventory records are properly recorded include whether the perpetual inventory records, अब मान लो based on the actual counting result आपको perpetual inventory records को revise करना पड़ेगा, so whether the perpetual inventory records are properly adjusted, what is the reliability of the entity's perpetual inventory record, and what are the reasons for significant differences between the information obtained during the physical count and the perpetual इन्वेंट्री रिकॉर्ड। देखो जनरली परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड में जो क्वांटिटी आनी चाहिए वही आपको फिजिकली मिलनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि तभी तो पता चलेगा सिस्टम सही चल रहा है। बट अगर बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है तो हो सकता है या तो इन्वेंट्री की चोरी हो रही हो, ठीक है, या फिर शायद जो बिल ऑफ मटेरियल से कंजम्पशन आ रहा है
for that inventory is not right. ठीक है? So whether the perpetual inventory records are properly existed based on the actual quantity find, ठीक है? What is the reliability of the entity's perpetual record, and what are the reasons for significant differences between the information obtained during the physical count and the perpetual record. So you have to perform audit procedures to obtain audit evidence about whether the changes in inventory between the count date and the date of financial statement are properly recorded. अब जब आप प्लान कर रहे हो इन्वेंट्री काउंट को, तो आपको ये देखना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है? रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है. व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द WIP, व्हाट इज द रॉम रिलेटेड टू इन्वेंट्री. मैंने बोला अगर WIP ज्यादा है तो रॉम भी ज्यादा होगा. मैंने बोला रॉ मटेरियल अगर ज्यादा है या फिनिश गुड ज्यादा है तो रॉम शायद थोड़ा कम हो, है ना? तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इन्वेंटरी, व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, व्हाट इज द रॉम, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंटरी, कैसे कंट्रोल्स है, वेदर एडिक्वेट प्रोसीजर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इशूड फॉर फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, क्या प्रॉपर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है, एंड व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, कब है काउंटिंग, 31 मार्च को है या 28 मार्च को है, वेदर द एंटिटी मेंटेन्स अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. देखो जिसका परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होता है उसकी इन्वेंटरी काउंट ज्यादा रिलायबल होती है, ठीक है ना? क्योंकि उसमें लाइव इन्वेंटरी काउंट आपको पता चलती है. अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आते हैं तो फिर आपको रीजन समझना चाहिए, लाइक वी हैव लर्नड इन द बिलो एग्जांपल, राइट? What are the locations at which the inventory is held, including the materiality of the inventory and the ROM at different location, and deciding at which location attendance is appropriate, and whether the assistant of an auditor's expert. अगर मान लो कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जिसमें शायद एक ऑडिटर्स एक्सपर्ट की जरूरत है, जैसे कोयला है, कोयला शायद इट्स नॉट इजी टू मेजर, बिकॉज वो ऐसे नहीं मेजर होता कि इतना कोयला है वहां पे, शायद इट्स मोर लाइक अ हाइट इनटू, मतलब वो मास के हिसाब से वैल्यू करते हैं. तो वेदर द असिस्टेंस ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज नीडेड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. मैंने बोला व्हाट इज द नेचर ऑफ द इन्वेंटरी, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्टेज ऑफ द WIP, व्हाट इज द रॉम ऑफ इन्वेंटरी, व्हाट इज द कंट्रोल्स, वेदर एडिक्वेट प्रोसीजर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी established, and what is the timing of the physical inventory count, whether the entity maintains a perpetual inventory system, what are the locations, and whether the assistant of an auditor's expert is required. ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया. देन कम्स लिटिगेशंस एंड क्लेम. तो मैंने बोला ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई लिटिगेशंस एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी गेट दैट मे गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो ऑडिटर को डिजाइन एंड परफॉर्म करने ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई लिटिगेशंस एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी दैट मे गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. इसके लिए वो क्या करेगा? The auditor shall design and perform audit procedures to identify litigations and claims involving the entity that may give rise to wrong. मैंने बोला मुझे डिजाइन एंड परफॉर्म करने ऑडिटर्स प्रोसीजर्स ताकि आइडेंटिफाई कर पाऊं मैं लिटिगेशंस एंड क्लेम. इसके लिए मैं क्या ऑडिट प्रोसीजर करूंगा? मैंने बोला इंक्वायरी करेगा तो मैनेजमेंट से, अदर्स से, एंड इन हाउस लीगल काउंसिल, मतलब जो कंपनी का खुद का लीगल काउंसिल है, लेट्स से कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है? तो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, अदर्स से, एंड इन हाउस लीगल काउंसिल. You will review the minutes of TCWG, मतलब दो चार्ज विद गवर्नेंस के मिनट्स पढ़ोगे, and you will inspect the correspondence between the entity and its external legal counsel. एक नया वर्ड आ रहा है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मींस बाहर वाला बंदा जो कंपनी को लीगल केसेस में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? लाइक इनकम टैक्स के मैटर्स में लेट्स से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है? तो मैंने बोला reviewing the minutes of the meeting of TCWG and correspondence between entity and its external legal counsel. आपको फिर लीगल एक्सपेंस का अकाउंट भी रिव्यू करना है ताकि आपको ये पता चल जाए. यू हैव टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई लिटिगेशंस एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द एंटिटी व्हिच मे गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो इसके लिए आप रिव्यू करोगे लीगल एक्सपेंस का अकाउंट, एंड यू कैन यूज द इंफॉर्मेशन व्हिच हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैरिड आउट एज पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट टू बिकम अवेयर ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द एंटिटी. अब आप जब ये सारे एविडेंसेस परफॉर्म कर रहे हो तो आपको शायद वैल्यूएशन ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम के बारे में भी पता चल जाए, जो कि कवर्ड है एज पर ऐसे 540. सो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फॉर पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग लिटिगेशन एंड क्लेम दैट may give rise to wrong also may provide audit evidence regarding other relevant considerations like valuation or measurement regarding litigation and claim. SA 540 establishes requirements and provide guidance relevant to the auditor's consideration of litigation and claim requiring accounting estimate or related disclosures in the financial statement. मैंने बोला auditor shall design and perform audit procedures to identify litigations and claim involving the entity that may give rise to wrong. ठीक है? अगर ऑडिटर असेस करता है रॉम को, ठीक है, द ऑडिटर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब रॉम चाहे लोअर हो, चाहे हायर हो, चाहे सिग्निफिकेंट हो, बट देयर इज अ रॉम regarding litigations or claims that have been identified. So there is a wrong in relation to identification of litigations or claims
there is a risk of material misstatement in relation to identification or of litigations or claim, or when the audit procedure performed indicate that other material litigations or claims में exist. तो मैंने बोला there is a wrong relating to identification of litigation or claim, या फिर when audit procedures performed indicate that other material or litigations or claims may exist, you have to seek direct communication with the entity's legal external legal counsel. आप उससे डायरेक्टली बात करोगे, you will directly communicate with the external legal counsel. इसको आप या तो लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी के थ्रू कांटेक्ट करोगे, या फिर लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी, या फिर आप इससे खुद ही मिल लोगे, ठीक है। अभी लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी में आप क्या इंक्लूड करोगे? फॉर दिस पर्पस लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी इंक्लूड्स, आप इसमें क्या इंक्लूड करोगे? दी लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम। आप लिटिगेशन एंड क्लेम की लिस्ट लिखोगे, उसमें आप लिखोगे भाई आप ये लिखोगे इस साल का ये केस चल रहा है, आईटैट में पेंडिंग है, सीआईटी अपील्स में पेंडिंग है, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, ठीक है। व्हाट आर द, मतलब इनकम टैक्स है ये वाला केस यहाँ पे पेंडिंग है, असेसमेंट ईयर 2016-17, असेसमेंट ईयर 17-18, a list of litigation and claim, and what is the management's assessment of the outcome of each of the identified litigation and claim. What is the management's assessment? Management assessment क्या है? Not probable of any liability या फिर possible obligation, ठीक है। What is the management's assessment of the outcome of each of the identified litigation and claim, and what is the estimate of the financial implication? कितना impact आ सकता है इसके ऊपर, financials के ऊपर, including cost involved, ठीक है। तो मैंने बोला what is the management's assessment of the outcome of each of the identified claims, what is the estimate of the financial implication including cost involved, and a request that the entity's external legal counsel confirm the reasonableness of the management's assessment and provide the auditor with further information if the list is considered by the entity's external legal counsel to be incomplete or incorrect. तो मैंने बोला देखो 3 steps है, you will include the list of all litigations and claim, you will include the management assessment including the financial implication that has been assessed by management including cost involved, you will request entity's external legal counsel to please confirm the particulars, reasonableness of the management's assessment and provide the auditor with further information if the list is considered by the external legal counsel to be incomplete or inaccurate, ठीक है। या फिर मैं सोच सकता हूँ कि I will meet with the legal counsel। तो ये 3 circumstances में हो सकता है। मैंने बोला या तो जो मैटर रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू अ सिग्निफिकेंट रिस्क मैटर। तो मान लो जैसे अभी गेमिंग इंडस्ट्री में जीएसटी का नया मतलब लिटिगेशन हो रखी है, राइट, कि भाई पूरे बेट अमाउंट पे जीएसटी देना है। तो अब ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाता है कि पूरे बेट अमाउंट पे देना है, तो देन इट्स अ गोइंग कंसर्न फॉर द कंपनी लाइक लेट्स से ड्रीम 11, ठीक है। So you can consider about meeting with legal counsel. In certain circumstances, the auditor also may judge it necessary to meet with entity's legal counsel to discuss the likely outcome of the litigation or claims. This may be the case, for example, where the auditors determine that the matter is a significant risk, the matter is complex, and there is a disagreement between the management and the external entities external legal counsel. तो उन दोनों की जो ओपिनियन है, एक बोल रहा है कि भाई लाइबिलिटी पॉसिबल नहीं है, दूसरा बोल रहा है हाँ भाई पॉसिबल है। Ordinarily, in तीनों cases में you will require the management's permission and these are generally held with a representative of management in attendance. तो मैंने बोला it will require management's permission and also someone representing from the management can attend if possible, right? So, but yeah, permission from management would definitely be required to have this meeting. So you can have this meeting for significant risk area. You can have this meeting where the matter is complex or where there is a disagreement between management and the entity's external legal counsel. ठीक है, तो अगर management refuse करती है आपको permission to communicate और meet with the entity's external legal counsel, आप ना तो बात कर सकते हो, या फिर external legal counsel does not respond to the letter of inquiry, चाहे वो letter of inquiry specific हो, चाहे वो general inquiry हो, or is prohibited from doing so, and the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidences. By performing alternative audit procedure, the auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with SA 705. अभी segment information क्या होती है? मैंने बोला it's the information about different types of products and services. जैसे sugar company में हमने example देखा था, sugar, ethanol, and you can say power. एक काम करता हूँ फटाफट फ्लैश कर देता हूँ, sugar, power and distillery, that is ethanol. तो आपने sugar industry की देखी थी segment report that is divided based on the products and services.
and its operation in different geographical areas. So segment information refers to information about different types of products and services and its operation in different geographical areas. So मैंने बोला segment information can be prepared either on the basis of products and services or can be prepared based on the geographical area. अभी auditor को sufficient and appropriate evidence लेना है regarding the presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable FRF. उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए पहले वो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा of the methods used by the management in determining segment information, ठीक है ना, and perform analytical procedure or other audit procedure appropriate in the circumstances. तो पहले मैंने बोला सबसे पहले मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा of the methods used by the management in determining the segment information, and I will perform analytical procedures or other audit procedures which are appropriate in these circumstances. So when I am obtaining an understanding of the methods used by the management, I will evaluate whether such methods are likely to result in disclosures in accordance with applicable FRF, and where appropriate, testing the application of such methods. So I will obtain an understanding of the methods used by the management in determining the segment information, and I will perform analytical procedures or other audit procedures applicable in the circumstances. So auditor have to obtain sufficient appropriate audit evidences regarding presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable FRF. Abhi examples of matters that may be relevant when obtaining an understanding of the methods used by the management. So when I am obtaining an understanding of the methods used by the management, so what are the matters that may be relevant when obtaining an understanding of the methods used by the management in determining segment information? इसको अपन यहाँ से लर्न करते हैं. मैंने बोला देखो शुगर वाला जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, शुगर केन को प्रोसेस करके शुगर बनाता है, और दूसरा शुगर वाला डिपार्टमेंट मोलेसिस बनाता है. मोलेसिस जाती है एथेनॉल डिपार्टमेंट के पास, जो कि मोलेसिस को प्रोसेस करके एथेनॉल बनाता है. ठीक है, तो अभी जो मोलेसिस की जो वैल्यू है, अब वैसे तो देखो उससे क्या बना, एथेनॉल बना. ठीक है, तो लेकिन ये इंटर सेगमेंट ट्रांसफर, मतलब इंटर सेगमेंट ट्रांसफर होगा, तो इसको एक ट्रांसफर प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो what is the sales transfer and charges between segments and elimination of inter segment amount. लेकिन ये अगर आप देखोगे जैसे शुगर है तो इंटर सेगमेंट अमाउंट ट्रांसफर हुआ था. शुगर ने एथेनॉल वाले को 24,545 का सामान बेचा, है ना. सिमिलरली पावर वाले ने या तो शुगर वाले को या डिस्टिलरी वाले को इतने का सामान बेचा. ठीक है, एंड टोटल सेगमेंट ये है, लेकिन ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये तो इंटर सेगमेंट रेवेन्यू है. ठीक है, बट यू हैव टू शो इट इन दी सेगमेंट रिपोर्टिंग. व्हाट इज द कंपैरिजन विद द बजट्स एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, फॉर एग्जांपल द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. So what is the segment results in comparison to the budgets, and how does you allocate the assets and cost? तो हो सकता है कॉस्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट है आप डायरेक्ट कॉस्ट को तो अलोकेट कर देते हो, बट जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको आप कैसे सेगमेंट्स में अलोकेट करते हो, इधर बेस्ड ऑन द रेवेन्यू और सम अदर बेस. तो हाउ डू यू अलोकेट द एसेट्स? तो अगर आप देखोगे ना, ये टोटल एसेट्स ये आपने कैसे अलोकेट किए. ठीक है, आपने कैसे बेसिकली कॉस्ट को अलोकेट किया, दैट इज डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, हाउ हैव यू अलोकेटेड इट, एंड व्हाट इज द कंसिस्टेंसी विद द prior period and the adequacy of disclosure with respect to inconsistency. So is the disclosure consistent with the prior period, and in case it is not considered, please include appropriate disclosures for it. तो मैंने बोला sales transfer and charges between segment, then comparison with budgets and other expected results. How does the allocation of assets and cost among segment work, and what is the consistency with prior period? The auditor's responsibility regarding the presentation and disclosure of segment information is in relation to the financial statement as a whole. तो जनरली क्या होता है सेगमेंट में, आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट, सब कुछ पता चल रहे हैं सेगमेंट लेवल पे. तो क्या मेरा ओपिनियन सिर्फ इस सेगमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्या अलग से ओपिनियन है? मैंने बोला नहीं, my opinion is overall on the financial statement as a whole. Accordingly, the auditor is not required to perform audit procedure that would be necessary to express an opinion on the segment information presented on a standalone basis. So my opinion is on the you can say financial statement as a whole, and not on the you can say not on the segment information specifically. Okay, I am covering segment information, but my opinion is not on the segment information. So that's it for today. Thank you for joining. Bye, have a good day.